अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। ये हमने एक्सरसाइज 6.2 में जो है वो सिंप्लीफिकेशन की थी। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन ये है और दूसरी अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमारे पास ये है। ये एज अ रैशनल एक्सप्रेशन ही हम इसे डील करते हैं। यहाँ पर इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन को जो है वो उसको फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर को सिर्फ फैक्टराइज करेंगे 3 ओवर। यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टराइजेशन जो एक्सप्रेशन है जिस टाइप का, वहाँ पर हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म में कॉमन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों टर्म के पास देखें तो एक 3 है और एक 2 है, तो जो कॉमन है वो एक्स स्क्वायर है। बाकी बचता है एक्स। फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, एक्स प्लस सेकेंड टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो 1 बचता है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन है +1, तो x प्लस 1, फिर किसका साइन है, माइनस का। अब सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डील करना है तो 3 ओवर। नीचे देखें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में इस टाइप की एक्सप्रेशन है जिसमें हम पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन है एक्स स्क्वायर। बाकी हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से 3 में से 2 जो है बाहर चला गया कॉमन में, तो बाकी बचता है 1x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो 1 बचता है, +1 कॉमन इन दोनों टर्म में तो x माइनस 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 1, तो 3 ओवर x प्लस 1 इनटू जो हमारे पास लेफ्ट है कॉमन लेने के बाद वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ओवर। यहाँ पर हमारे पास देखें तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 लिखा, बाकी है x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हमने करना है माइनस, तो हम इनको करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम की मदद से। एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास जो कॉमन में है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और नॉन कॉमन फैक्टर में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखनी होती हैं वो हम यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करते हैं या कटिंग कह लें। उसके बाद जो बचता है उससे हम ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो बचता है वो x माइनस 1 है और वो न्यूमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 लिख दिया, फिर माइनस साइन है। अब यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो एलसीएम में कैंसिल आउट हो गया x माइनस 1 से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, बाकी बचता है x प्लस 1। तो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ यानी न्यूमिनेटर के साथ, तो हमारे पास इस तरह से ये स्टेप सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x माइनस 3 माइनस, अब माइनस में हमने जो साइंस में जो 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 3। डिवीजन में देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है, x 3x से कैंसिल आउट हो गया और माइनस 3 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, लेकिन साइन माइनस का आएगा। और डिवीजन में हमारे पास अब जो x स्क्वायर प्लस 1 है हम इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी इस फॉर्म में, यानी कि हम लिख सकते हैं ये लिखा है a माइनस पी और ये लिखा है a प्लस पी, तो मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो a माइनस बी लिखा है और ये a प्लस बी है, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये हमारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। इसे हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है उसका सेकंड पार्ट है a प्लस पी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दो अलजेब्रिक जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ये हम इस तरह से करेंगे कि हम अलजेब्रिक जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टराइज करेंगे पहले, उसके बाद हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसमें a प्लस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। डिवीजन को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास जो सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है
इसमें देखें तो हमारे पास a कॉमन है, बाकी बचता है a माइनस बी। डिवीजन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसके मुताबिक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन देखें तो ये क्या है, इसी एक्सप्रेशन की तरह है, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फैक्टर्स की फॉर्म में चला गया है। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं a माइनस बी के। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस डिवीजन साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवीजन को मैं इसका इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई। तो जब हम इन्वर्स ले रहे हैं तो हम अपनी इस एक्सप्रेशन को भी इन्वर्स करेंगे, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, डिवीजन में है a इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और स्टेप करूंगी जहाँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर ये 2 है, मैं इसको सेपरेट करके लिख देती हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। डिवीजन में है a इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि हमारे पास सेंटर में प्रोडक्ट का साइन है, प्लस का नहीं है, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि इन्हें जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करेंगे, या हम इसे क्रॉस में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो a प्लस बी से कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, ऊपर 1 और नीचे डिनोमिनेटर में बचता है a। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हमने एक्सरसाइज 6.3 में जो है वो सॉल्व किया है। स्क्वायर रूट हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि अगर एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने नंबर्स की फॉर्म में देखा था कि नंबर्स में अगर 4 जो हमारे पास एक नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2 है। 2 जो है ये एक ऐसा नंबर होता है, ये स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने जिस तरह से एक्सरसाइज 6.3 में से डिटेल में डिस्कस किया है स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पर भी ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको देखें तो हमारे पास पहली टर्म a स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, इसी तरह से जो b वाली टर्म है वो b स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, और ये 2ab की फॉर्म में नहीं है। तो हम इस पर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम अपने इस टर्म को जो है वो पहले फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। इस तरह से करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इस 27 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 25 प्लस 2। ये मैंने क्या किया है, 25 प्लस 2 क्यों किया है 27 को, क्योंकि मुझे इस 25 में से 2 जो है वो मुझे इसको देना है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने यहाँ पर रख दिया इस 2 को इसके साथ, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अब हम इस वाली टर्म को लिख सकते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। मैंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो 2 लिखा है ab इस तरह से लिखा हुआ है x इंटू 1 ओवर एक्स। अगर इसको मैं ab की फॉर्म में लिखूँ तो ये x से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 ही आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, उसकी सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में गई है। अब हम इस तरह से करेंगे कि प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये 5 स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि अब अगेन मैंने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है और पूरे एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब इस वक्त a हो गया पूरा, ये a के इक्वल है, फॉर्मूला के ऊपर स्क्वायर है प्लस, और ये क्या है पूरा 5 जो है ये क्या है b है, और ये हमारी 2ab है जिसको हम इस तरह से लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 5 स्क्वायर ये b स्क्वायर है
2a क्या है x प्लस 1/x और b क्या है हमारे पास 5। तो मैंने अपनी एक्सप्रेशन की टर्म से हमने 2ab लिखा है, तो 5 to the 10 ही होता है। इट मीन्स कि ये मिड टर्म को हमने सेपरेट करके लिख सकते हैं 2 × 5 × x प्लस 1/x। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म में चली गई है, ये हमारी एक्सप्रेशन की इस फॉर्म में चली गई है, जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है x प्लस 1/x, ये a है, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला प्लस का है क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, तो b क्या है 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के मुताबिक एक्सप्रेशन की इस टाइप से a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स में हमारे पास दो साइड्स कौन सी हैं, एक तो साइड ये है जिसे हमने राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका जो एक्सप्रेशन था जिससे हमने ये फॉर्म बनाई है उसे लिखेंगे। तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन है x² प्लस 1/x² प्लस 10 × x प्लस 1/x प्लस 27, इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसकी हमने जो सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म की थी परफेक्ट स्क्वायर वाली, वो है x प्लस 1/x प्लस 5 का है यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर है, इस रेडिकल साइन जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्योंकि 1/2 होती है रेडिकल साइन की, तो हमने यहाँ पर इस 1/2 की मदद से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। तो ये 2 अंदर भी था, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/x प्लस 5 प्लस माइनस के साथ, क्योंकि ये x की जो वैल्यू वो प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारा जो है स्क्वायर रूट आ गया x प्लस 1/x प्लस 5 प्लस माइनस के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x में है, यानी यहाँ x² है, फिर x1 है और यहाँ कॉन्स्टेंट है, फिर ये y की पावर्स हैं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर रखेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 4x² ओवर y² प्लस 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x²। यहाँ पर ये x² है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने देखना है कि 4x² और y² ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर के साथ, तो हमारे पास 4x² ओवर y² आ जाए। तो यहाँ 2x ओवर y को अगर मैं 2x ओवर y से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x ओवर y से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 4x² ओवर y²। यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे और फिर कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। यहाँ पर हम इसको सेकेंड टर्म को 20x ओवर y प्लस 13, इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x²। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है इसको हमने डबल कर लेना है, यानी 2x ओवर y का डबल होता है 4x ओवर y। अब हमने इसको 4x ओवर y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 20x ओवर y आ जाए। तो यहाँ पर x ओवर y ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं +5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो +5 को हम दोनों साइड पर रखेंगे +5। अब इस +5 को मैंने 4x ओवर y से भी मल्टीप्लाई करना है और इस +5 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को पहले हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आता है 5 4 द 20x ओवर y, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आता है +++5 5 द 25। यहाँ पे इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 13, यहाँ माइनस, अब हमारे पास -25 प्लस 13 है। यहाँ पर अब हमने प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास 25 में से 13 माइनस करें तो आता है -12। ये वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने 12 को बनाना है, क्योंकि हमारे पास अब फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर -12 है। सबसे पहले अब हम 4x ओवर y को एज इट इज़ लिख लेते हैं और 5 का करना है डबल, 5 का डबल होता है 10। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें जब 4 से तो हमारे पास 12 आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 12, और यहाँ पे चूँकि माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे
3। यहाँ पर लेकिन x ओवर y नहीं है, जबकि यहाँ पर x ओवर y है, तो हमें क्या करना है, 3 को y ओवर x से भी मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास 4 3 12 और x से कैंसिल आउट हो जाएगा और y से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस -3y ओवर x को हम अपने क्वेश्चन में भी लिखेंगे, तो -3y ओवर x। अब इस -3y ओवर x को हमने अपनी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4x ओवर y से भी, 10 से भी और 3y ओवर x से भी करना है। जब -3y ओवर x को हम 4x ओवर y से करेंगे तो आता है 4 3 12, और साथ में यहाँ पर हम साइड पे करके देख लेते हैं, 4x ओवर y को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3y ओवर x से, तो y से कैंसिल आउट हो गया, x से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 -12, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है 3 के साथ, तो ये 12 आ गया सिंपल। उसके बाद हमने अब जो -3y ओवर x है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 3 30, यानी कि -30 y ओवर x आ गया, साथ में ये y ओवर x भी है। अब इसी तरह से हमारे पास जो -3y ओवर x है उसको -3y ओवर x से भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर साइड पे करके देख लेते हैं, -3y ओवर x को -3y ओवर x से मल्टीप्लाई किया तो आता है 3 3 9, और माइनस माइनस हो गया प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जब इनके साइन को चेंज करते हैं तो हमारे पास देखें तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ गया है वो क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आई है 2x ओवर y प्लस 5 -3y ओवर x है। इसको हम इस तरह से साइड पे लिख लेते हैं कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे और साथ में लिखते हैं 2x ओवर y प्लस 5 माइनस 3y ओवर x, ये हमारा स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफिकेशन की है, जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में सिंप्लीफिकेशन की थी, इसको हमने आज रिवाइज किया है। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड, जो कि हमने एक्सरसाइज 6.3 में सॉल्व किया था। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।